वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या आपसे कहना चाहते हैं जो कह नहीं पा रहे, ठीक है। ऐसी क्या बात है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। वो पर्सन आपसे इस वक्त क्या कहना चाहता है, उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है इस कनेक्शन को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर। वो करंट टाइम फ्रेम पे आपको क्या कहना चाहता है। थ्री ऑफ फ्रेंड्स, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच। इंसान आपको दूर से देख रहा है या दूर से आपको स्टॉक कर रहा है या आपके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर ले रहा है, ठीक है। डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, एक जैसे कि अपनी लाइफ में कुछ होल्ड करके बैठा हुआ है, जैसे कि इसने जानबूझकर इस पूरी सिचुएशन को होल्ड करा हुआ है और एक डिस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है आप दोनों के बीच। कुछ है इसके माइंड में, कुछ चल रहा है, कुछ इसको कहना है, कुछ है जो ये आपको बताना चाहता है, लेकिन एक राइट टाइम पे, जैसे कि किसी चीज का वेट कर रहा हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। इसके अकॉर्डिंगली वो राइट टाइम नहीं है कि वो आपको ये बात कहे या वो आपको जो भी होल्ड करके रखा हुआ है इसमें वो आपको बता दे या वो आपको दिखा दे, वो आपको कह दे। इसके लिए इसके अकॉर्डिंगली वो राइट टाइम नहीं। थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है, क्लाउडेड एनर्जी है, डुअल माइंड सेट है यहाँ पर। आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस हैं। किंग ऑफ कप्स है ये इंसान आपके लिए, आपका वेल विशर है, आपको एडमायर करता है, आपको पसंद करता है, आपके लिए प्यार फील करता है। शायद यहाँ पर एक ट्रू इमोशंस फील कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। मतलब कि बहुत ज्यादा एक ट्रू फीलिंग्स कैरी कर रहा है इंसान करंटली, लेकिन ये कह नहीं रहा। किसी तरीके की इसकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, कुछ कुछ है यहाँ पर। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पर ये क्या है। कुछ है जो इसकी लाइफ में चल रहा है। ओके, किसी तरीके की कंफ्यूजन चल रही है इसके माइंड में, कुछ है जिसको लेकर ये कंफ्यूज है। इसकी वजह से ये आपको कहे या ना कहे, आपको कहना भी चाहिए नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा इसलिए कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, क्या कंफ्यूजन है आपके पार्टनर के माइंड में। क्लैरिफाई टू ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड। इस कनेक्शन में एक साइकिल या एक फेज क्लोज ऑफ हो चुका है, एक सिचुएशन एंड हो चुकी है, ठीक है। ये इंसान आपको शो कर रहा है उस साइकिल या उस फेज खत्म होने के बाद, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये पास्ट में आपको शो करता हुआ आया है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है या मुझे तुम्हारे से रिलेटेड किसी भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग एक साथ कनेक्ट भी हुए थे तो बस जस्ट फ्रेंड्स विद बेनिफिट कर लो या जस्ट फ्रेंड कर लो, अदरवाइज आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आई डोंट नो, मतलब कि कुछ बहुत ज्यादा इसने आपको सॉलिड रीजन नहीं दिए किस वजह से इसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इश्यूज हैं, क्या इसके माइंड में चैलेंज है आपकी लाइफ में आने के लिए। कोई इसने बहुत ज्यादा आपको एक मतलब ये चाहता है कि आप वो टाइम ऑफ पीरियड खत्म हो गया जब ये आपको लेकर अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था या अंडरस्टैंड करना नहीं चाहता था आपके प्यार को या आपको, ठीक है। वो फेज खत्म हो गया, आपको लेकर जेन्युइन इमोशंस कैरी कर रहा है। ये आपको सोलमेट की तरह देखता है, सिक्स ऑफ कप, जैसे कि आपको जानता हो, अब से नहीं बहुत पुराने टाइम से जानता हो, इसका आपसे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो। ये कंफ्यूज है, क्या ये आपके साथ जर्नी दोबारा कंटिन्यू होनी है, डिवाइन ने आपको दोबारा इसको मतलब कि कुछ ना कुछ आपके बीच स्टार्ट होना है। क्या आपको इमोशंस ये बताने चाहिए, क्या आपके साथ एक मतलब कि आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहिए, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है, किसी की एडवाइस ले रहा है, इसके लिए एडवाइस जरूरी है, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन लेने से पहले ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेगा। एस ऑफ कप्स, भाई ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है आपको लेकर, इससे पहले इतना इमोशनल नहीं रहा, या थोड़ा सा ये इंसान आपको रेजिस्टेंस पे रखता था, आपसे दूर रह रहा था पहले, ठीक है। ये होल्ड कर रहा है आपके लिए ट्रू इमोशंस, ट्रू लव, डीप डाउन फीलिंग्स, ठीक है। एक डीपेस्ट लव, जेन्युइन फीलिंग्स आपको लेकर, बहुत सारा प्यार आपके लिए, एक हैप्पीनेस होल्ड करके बैठा हुआ है। लेकिन आप लोग के बीच पास्ट जो फेस रहा है, पास्ट जो टाइम रहा है, काफी
कॉम्प्लिकेटेड रहा है, इसको नहीं पता था, ये आपको क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, कुछ खास रीजन इसने आपको दिए नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है शायद काम और कैरियर की वजह से इसने कभी आपको, या अपनी फैमिली की वजह से कभी इसने आपको प्रायोरिटाइज नहीं करा, ठीक है। इसकी आप लोग के रिलीजन, कास्ट फैक्टर हो सकते हैं, आप लोग के बीच स्ट्रॉन्ग एक बिलीफ सिस्टम डिफरेंसेस हैं, या तो आप लोग के बीच एक डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये करंट टाइम फ्रेम पे बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, आपको बताना चाहता है, ये आपको लेकर एग्जैक्टली फील क्या करता है, लेकिन ये इंसान बहुत जैसे कि केयरफुली होकर बताना चाहता है, बताए जब जब ये आपके लिए कुछ कर सके। कंफ्यूज है, इसको नहीं पता किस तरीके से बताए, कैसे बताए, आपके सामने अपने इमोशंस या अपने दिल की बात कैसे रखे, ठीक है। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कंफ्यूज है, बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लोली ये कनेक्शन चला है, या बहुत स्लोली इस इंसान को ये चीज रियलाइज हुई है। इसकी लाइफ में जितने भी ऑप्शन हैं, जितनी भी चॉइसेस हैं, जितने भी लोग आए, उन सब में से आप इसकी लाइफ के एक बेस्ट मतलब कि इसकी हैप्पीनेस है, इसकी सबसे बड़ी खुशी बन है आप, ठीक है। अब एक बेस्ट अब तक के फ्रेंड, या तो आप कह लें आपका एक आपके साथ एक फ्रेंडशिप भी बहुत स्ट्रांग रही है। इसको नहीं समझ में आ रहा है ये आपको अपने दिल की बात कैसे एक्सप्रेस करे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, इंसान आपको अपने आप को किंग ऑफ कप समझता है, तो आपको क्वीन ऑफ कप समझता है। एक ट्रू लवर, एक ट्रू इमोशंस रखने वाला इंसान, जो एक बहुत जेन्युइन इमोशंस रखता है। मतलब कि अगर आपको प्यार है तो आप, ऐसी बात नहीं है, इस इंसान को लगता है आप इसके ऊपर स्टक है, आप हैंग दें, आपकी लाइफ स्टक है, आपने खुद को इस कनेक्शन पे, इस इंसान पे हैंग किया हुआ है, रिलाय कर रहे हैं, आप डिपेंड हैं, आपकी लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कहीं स्टक हैं, और वो रीजन ये है। अगर आप मैरिज नहीं कर रहे, अगर आप मूव ऑन नहीं कर रहे, तो इसका बहुत बड़ा रीजन है कि एक तो आपके दिल में एक लव है इसके लिए, और ये इंसान आपके लिए बहुत मैटर करता है। इस इंसान को ये चीज रियलाइज हुई है कि आपकी लाइफ में इस इंसान की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। कुछ कहना चाहता है जिसको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई कन्वर्जेशन है, कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन है, कोई मतलब के बहुत सारी कम्युनिकेशन चल रही है, यहाँ पर ये चाहता है कि आपको बताए। 6 ऑफ कप्स, इंसान आपसे कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करता है, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करता है। टावर मोमेंट है, ये इंसान नहीं चाहता कि आप लोग का बॉन्ड ब्रेक हो, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं फील होता है कि अगर इसने जितना इसने होल्ड करके रखा, या जितना इसने आपको जितनी जल्दी इसने आपको चीज जितनी जल्दी आपसे क्लियर कट बात कर ले, उतना अच्छा होगा। क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके पार्टनर सिर्फ सोचते ही रह जाए और ये सिचुएशन खत्म हो जाए, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि आप इससे दूर ना हो जाए। एक फेयर क्रिएट हो रहा है इस इंसान के अंदर आपको लेकर, ठीक है। मतलब कि ये आपसे कहना चाहता है, इसके अंदर फेयर है आपको लेकर, ये नहीं चाहता कि आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ जाएं, या किसी और के साथ आपकी जिंदगी आगे बढ़े। ये इस कनेक्शन में सक्सेस चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है। ऐसा हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे में ये इंसान आपको कोई ऐसा मैसेज या कॉल करे जिसमें आपको पता चले ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। ये क्या चाहता है, या ये चाहता है आप दोनों के बीच पीस क्रिएट हो, आप दोनों के बीच एक आप लोग का बॉन्ड और स्ट्रांग हो, ठीक है। क्योंकि ये जानता है कि आप जो इसके लिए फील करते हैं वो कोई और इतना इंटेंसिटी में कोई फील नहीं कर सकता, क्योंकि सेम फीलिंग्स इस इंसान के अंदर है, ठीक है। ओके, स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी रही है, बहुत स्लो नाइट की एनर्जी, बहुत स्लो मूव कर रहा है। आपको लग रहा होगा आ ही नहीं रहा, मतलब के पता नहीं इसके दिल में है क्या। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कभी आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में भी आए, ठीक है। फ्रेंडशिप रही है वो अलग बात है, लेकिन आप लोग रिलेशनशिप में नहीं आए कभी भी। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा है। आप लोग एक दूसरे को मतलब कि आपके पर्सन की तरफ से भी कभी ये नहीं हुआ है कि भाई ठीक है हम दोनों एक साथ हैं। मतलब कि सोसाइटी से तो छोड़ो, मतलब कि आपके पार्टनर ने कभी आपको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, मतलब कि इंटरनली एक्सेप्ट नहीं करा। आप लोग के बीच कोई ना कोई कनेक्शन है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं काफी। यहाँ पर मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, आप मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन को लेकर एक ड्रीम आते होंगे, या इंट्यूशन आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, आपको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलती है, ठीक है। इस चीज की आपकी इंट्यूशन कहती है यहाँ पर एक स्टेबिलिटी है, इस इंसान की तरफ से आपको मैरिज या कमिटमेंट प्रपोजल मिलेगा। ये इंसान जो है ना आपको हर्ट नहीं करना चाहता, या आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, या आपके जज्बातों के साथ खेलना नहीं चाहता। बहुत क्लियर है, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि यहाँ पर एक स्टेबल ऑफर है इस इंसान की तरफ से, जो आपको मिलेगा बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड ऑफर है, मैरिज और कमिटमेंट। आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, हाइप्रिस्टेस हो सकते हैं आप, ठीक है, या हो सकती हैं हाइप्रिस्ट हैं या हाइप्रिस्टेस हैं, आप मेल है या फीमेल है, डजंट मैटर। लेकिन आपकी इंट्यूशन कहती है डेस्टाइन है, ये आज या कल
डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर चीजें आप लोग के बीच एक मैरिज होगी, कमिटमेंट होगी, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगी, ठीक है। जब आपकी इंट्यूशन आपको ये बात करती है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग को एक दूसरे के साथ बैलेंस करने को मिलेगा। इंसान आपसे खुलकर बात करना चाहता है, अपने इमोशंस को लेकर डिस्कस करना चाहता है, जो कि इसने अब तक नहीं करे हैं, और इसको थोड़ा सा जो है ना मुश्किल है, इसके ये कभी ओपन अप नहीं हुआ, तो काफी डिफिकल्ट है आपके सामने ओपन अप होना, आपके सामने अपने इमोशंस रखना, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना और बताना, ठीक है, देयर फीलिंग्स। तो ये इंसान आपको एक जस्टिस, ठीक है, यहाँ पर एक जस्टिस की जरूरत है। आपका कनेक्शन अब यहाँ पर इस कगार पर है, ये इंसान, ये चीजें जो स्टक है वो इक्वलिटी पे आके स्टक हो गई है, ठीक है। यहाँ पर इक्वल चीजों को इक्वल करने का टाइम है, चीजों को जस्टिस देने का टाइम है, चीजों को बैलेंस करने का टाइम है। आउटसाइड इंटरफेयर हो सकता है, आपके पर्सन शायद अपनी लाइफ में आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से बहुत कुछ यहाँ पर कर नहीं पा रहे। आपके पर्सन के माइंड में ये है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा है, ये कनेक्शन स्ट्रक जो हो सकता है, आपको जो यहाँ पर एक स्ट्रकनेस फेस करने को मिल रही है, आपके पर्सन के ऊपर बहुत सारा बर्डन और स्ट्रेस है, यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेयर है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आपके पर्सन को वो चीज बहुत ज्यादा फेयर क्रिएट करती है आपके पार्टनर की लाइफ में, कि ऐसा ना हो आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले और यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ऐसा ना हो ये चीजें खत्म हो जाए। आपके पर्सन एक फेयर कैरी कर रहे हैं आउटसाइड लोगों से, आउटसाइडर ओपिनियन की वजह से, आउटसाइडर जो लोग इस कनेक्शन में जो इंटरेस्ट लेंगे, वो चीज बहुत ज्यादा आपके पर्सन को परेशान कर रही है। आपके पर्सन इसलिए होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पर्सन जैसे ही इस कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, वैसे ही जैसे कि बहुत ज्यादा यहाँ पर आपके पार्टनर की लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट ना हो जाए, ठीक है। ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये बहुत सी चीजें होल्ड कर बैठा हुआ है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक फियर क्रिएट हुआ हुआ है। इसको ऐसा लग रहा है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, डिफरेंट कास्ट, कल्चर या रिलीजियन माइंडसेट होने की वजह से कोई इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये आप लोग के एज डिफरेंस होने की वजह से, ठीक है। आपके पर्सन को ये फियर है। अगर आपके पार्टनर आपके लिए कोई एक्शन लेते हैं, कि आपके पार्टनर को, आपके पर्सन के लिए इस कनेक्शन का फ्यूचर काफी ज्यादा अननोन है, ठीक है। आपके पार्टनर नहीं जानते कि यहाँ पर जो आपके पर्सन सोच रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन एक अवेकनिंग कॉल है, आपके पर्सन को ये चीज समझाई जा रही है, डिवाइन अवेकनिंग कॉल है। यहाँ पर आपके पार्टनर को डिसीजन मेकिंग करनी है, इस कनेक्शन को निग्लेक्ट या गोस्ट करने का टाइम नहीं है। अब आपके पर्सन को यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करनी है, इस रिश्ते को पाने के लिए एक्शन लेने की जरूरत है। आप यहाँ पर मैरिज का वेट कर रहे हैं, आपका इस इंसान के साथ जो ड्रीम है 10 ऑफ कप से, ठीक है, 10 ऑफ कप से आपका ड्रीम, 2 ऑफ कप से आपका ड्रीम, आपने बहुत इन्वेस्ट किया है, आपने बहुत इन्वॉल्व रहे हैं, आपने इस कनेक्शन को बनाने की 24/7 कोशिश करी है, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से फेयरफुल पर्सन है। ये इंसान फेयर, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके पार्टनर को अपनी लाइफ में लाना पड़ेगी, ठीक है। एक इंसान बहुत टाइम से अकेला है, सिंगल है, अच्छी लाइफ गुजार रहा है, मैरिज, यहाँ पर मैरिज इन्वॉल्व है। आपके पर्सन की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ये कनेक्शन डिमांड कर रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर एक कमिटमेंट और मैरिज को अप्रोच करेंगे। पास्ट में कुछ टावर मूवमेंट हुआ था, आपके पर्सन को यहाँ पर कहा जा रहा है कंफ्यूजन से बाहर आओ, इस टावर मूवमेंट को छोड़ो, ठीक है। अपनी लाइफ में इस कंफ्यूजन को ब्रेक करो, आपके पर्सन को कहा जा रहा है इस कंफ्यूजन को ब्रेक करो, इस पैटर्न को ब्रेक करो, इस माइंडसेट, अपने सिर्फ दिमाग से बाहर निकलो, दिल की आवाज सुनो, अदरवाइज ये रिलेशनशिप लूज कर दोगे, अदरवाइज ये कनेक्शन खत्म हो जाएगा, अदरवाइज ये इंसान इस कनेक्शन को बनता हुआ नहीं देख सकेगा। आपके पर्सन को इस तरीके की, जैसे कहते हैं ना, इंट्यूशन है, या आपके पर्सन को गाइडेंस मिल रही है, या आपके पार्टनर को एक जैसे किसी से एडवाइस लेता है, एक क्लोज फ्रेंड से, तो उसको एक चीज फील हो रही है, आपके पर्सन को एक इंटरनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में डिसीजन लेने का टाइम है, ये टाइम ऑफ पीरियड है लाइफ में अब मूव फॉरवर्ड करने का। अब स्टकनेस का टाइम नहीं है, अब वेट करने का टाइम नहीं है, अब इंतजार करने का टाइम नहीं है, ना आपके पास ना उसके पास, ठीक है। तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर वरिड है, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ये इंसान एक अवेकनिंग कॉल पे स्टेबिलिटी को लेकर, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि राइट टाइम है, अगर यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई तो अब आएगी, अदरवाइज ये कभी नहीं आएगी। ये इंसान आपको लूज कर देगा अगर ये डरता रहा आउटसाइडर इंटरफेयर, अपनी फैमिली इश्यूज से या अपने इर्द गिर्द के लोगों के प्रॉब्लम से, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों से अगर ये इसको फियर और क्रिएट रहा, या अगर इसने इस वक्त करेज गैदर नहीं करा, या इसने आपके लिए स्टेप नहीं लिया, सिर्फ ये सब सोच करके लोग क्या कहेंगे, आप एक मैस क्रिएट हो जाएगा लाइफ में। अब तक आपके पर्सन इस सिचुएशन को स्टक करके बैठे थे, शायद अंदर से एक्सेप्टेंस भी इसलिए नहीं थी कि ऐसा ना हो आपके पर्सन की लाइफ में एक मैस क्रिएट हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर को डिवाइन एक चीज कह रहे हैं कि ये अब नहीं तो फिर कभी नहीं, मतलब कि अब राइट टाइम है,
कुछ अपनी जिंदगी में चेंज करने का, एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन से चल रहे हैं आपके पर्सन, बहुत डीप डाउन इमोशनल है, आप दोनों इंट्यूटिव हो सकते हैं, आप लोग दोनों टेलीपैथिक कनेक्शन में हो सकते हैं, आप दोनों एक सोल टू सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, आप लोग यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को कैरी कर रहे हैं, लेकिन इंसान बहुत स्लो है, ठीक है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लोली मूव कर रहा है, आप लोग का रिलेशनशिप बहुत स्लोली ट्रांसफॉर्म हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन आपके कनेक्शन में बहुत स्लोली आया है, ठीक है। तो अगर कोई आपके बिना कोई और ऐसा इंसान होता है जिसमें पेशेंस ना होता, वो इंसान भूल भी जाता कि इस कनेक्शन में कुछ अच्छा हो सकता है, इतना देर लग रही है, ठीक है। ओके, what's going on in their mind? ट्रैवल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, आपके पर्सन का माइंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, आपके पर्सन के थॉट्स ट्रैवल कर रहे हैं, एक पॉसिबिलिटीज देखी जा रही है कि क्या हो सकता है। एग्जिस्टेंस टाइम में आपके पर्सन बहुत ज्यादा चेंजेस से गुजर रहे हैं, ठीक है, अपने माइंडसेट को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, ये जो कुछ भी प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे हो रहा है, एक ट्रैवलिंग चल रही है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। गाइडेंस, आपके पर्सन के पास गाइडेंस है, डोंट वरी, मतलब कि आपके पर्सन कुछ ऐसा नहीं करने वाले, ये डिवाइन गाइडेंस है, प्रोजेक्शन, आप लोग एक दूसरे को प्रोजेक्ट करते हैं, आप लोग एक दूसरे के लिए एक मिररिंग एनर्जी है, ठीक है, जैसा आप सोचते हैं वैसा वो इंसान सोचते हैं। तो प्लीज यहाँ पर सोच जो होनी चाहिए आपकी, बहुत सोच समझ कर आपको अपनी जिंदगी में सोचना चाहिए या आपको समझना चाहिए, ठीक है। इनर वॉइस, आप दोनों इंटरनल सेल्फ की आवाज सुन रहे हैं अपनी, ठीक है, एक तो गाइडेंस आपको डिवाइन की भी मिल रही है और इनर सेल्फ की मिल रही है, दोनों आप एक स्पिरिचुअल हो सकते हैं, नथिंग, ठीक है, थोड़ी सी नथिंग एनर्जी है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो क्या सकता है। अभी आप दोनों के सेल्फ में, इंटरनल सेल्फ में एक हार्मनी क्रिएट हो रही है, आप लोग एक दूसरे के साथ ट्यून इन, ठीक है, यहाँ पे ट्यून इन की एनर्जी है, आप लोग एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हो सकते हैं, दोनों ही आइसोलेट हो सकते हैं, दोनों ही अपनी अपनी लाइफ पे, अपने अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हो सकते हैं, लेकिन एक हार्मनी है, आप लोग का हार्ट चक्रा, इंटरनल सेल्फ एक हार्मनी में है, आप डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, आप लोग दुनिया की भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में नहीं पड़े हुए, एक दूसरे को लेकर जो डिसीजन मेकिंग करी जा रही है वो अपने अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होकर की जा रही है, अपने इंटरनल सेल्फ के साथ या अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर की जा रही है, ठीक है, लोगों की ओपिनियन या लोगों के डिसीजन मेकिंग पे आप दोनों नहीं चल रहे, एक बहुत ज्यादा प्रोजेक्शन वाली एनर्जी है, दोनों ही आप लोग एक सेम पेजेस पे हैं, सेम माइंडसेट चल रहा है, न्यू विजन, आप लोगों का, आप लोग दोनों ही एक रेबल की एनर्जी है, पुराने थॉट प्रोसेस से आप लोग फ्री हो चुके हैं, या पुराना परसेप्शन जो इस कनेक्शन को लेकर था, या आप लोग की मैरिज को लेकर था, या इस रिलेशनशिप को लेकर था, ठीक है, द फूल, एक न्यू बिगनिंग है, एक रिस्क टेकिंग है, मतलब कि एक फूल की एनर्जी है, दोबारा रिस्क टेकिंग करने के लिए आप दोनों एक रेडी हो रहे हैं, इंटरनल सेल्फ पुरानी चीजों से हील होकर आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करना, ठीक है, एक न्यू विजन के साथ, न्यू कहानी के साथ आगे बढ़ना। द माइजर थोड़ी सी यहाँ पे एक लेजीनेस है, यहाँ पर बहुत स्लो है, ठीक है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ चीजें स्लो हैं, प्लेफुलनेस, थोड़ा सा प्लेफुलनेस में बहुत ज्यादा एक, मतलब कि आपको आप बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रेशर देकर या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइट कर कर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, गो विद द फ्लो, गो विद द फ्लो के साथ रहें, किसी भी चीज को प्रेशर मत दें, पुश मत करें, चीजें खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब कि होता ना बहुत ज्यादा एक लड़ झगड़ की चीजों को वो करवाना और बहुत प्रेशराइज करना, उस तरीके से रिश्ता नहीं चल सकता, इस चीज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ रहें, चीजें एक न्यू तरीके से जा रही है, हीलिंग आप लोग की कंप्लीट हो रही है, ठीक है, आप लोग का इंटरनल सेल्फ या पास्ट जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में चीजें रही, द मास्टर, आप लोग एक मास्टर की तरह इस सब चीजों को समझ रहे हैं, पहले मेंटल स्ट्रेस बहुत था आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत माइंड आप लोग के बहुत कंफ्यूज रहते थे, कंडीशंस बहुत थे इस कनेक्शन में, लेकिन अब ऐसा नहीं है, फ्लावरिंग की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आप एक ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ये कनेक्शन एक डार्कनेस से निकलकर एक ब्राइट एनर्जी की तरफ ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है, एक फुलफिल हो रहा है, एक बैलेंसिंग एनर्जी की तरफ जा रहा है, बस ट्रस्ट करने की जरूरत है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग के रिलेशनशिप में आप लोग के सेल्फ में चल रहा है, स्लो जरूर है लेकिन आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है, यहाँ पे गाइडेंस भी यही है, करेज चाहिए, पेशेंस चाहिए और एक फ्लो के साथ चलें, पास्ट पास्ट में बिल्कुल भी, मतलब ये होता है पास्ट की वजह से अपसेट होना या पास्ट में जो कुछ भी चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन मेकिंग करना, ये चीज ना करें, ठीक है, द रिबल की एनर्जी है, अपने आप को ऐसी चीजों से फ्री करें जो टॉक्सिसिटी क्रिएट करती हैं, जो आप लोग के बीच एक डिस्टेंस लेकर आती हैं, जो आप लोग को कहीं जैसे कि एक होता है ना मेंटल स्ट्रेस और ब्लॉकेजेस डालती हैं, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी स्ट्रेस में जा रहे हैं, उस चीज से फ्री हो जाएं, उस चीज से अपने सेल्फ को फ्री कर लें, ठीक है, ओके, ये इंसान आपसे
कम्युनिकेट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज्यादा जैसे कि सोच समझ कर, बहुत ज्यादा सोच समझ कर एक इंटरनल पीस आने दें। इनर पीस नहीं है इसके पास। ये बात तो करना चाह रहा है प्रैक्टिकली देखा जाए तो, लेकिन इसको करेज चाहिए और एक इनर पीस चाहिए कि सब कुछ अंदर बस सेटअप हो जाए, मतलब कि एक हीलिंग कंप्लीट हो जाए, जो भी डर है, जो भी फियर है, वो खत्म हो जाए, वो एंड हो जाए। आप लोग की बात कम होती है, लेकिन ये आपकी बातें याद रखता है इंसान, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे आप लोग के बीच एंजाइटी बहुत है, एग्जॉस्शन बहुत है। आप लोग यहाँ पर चीजों को बहुत ज्यादा पास्ट में बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट या बर्डन की तरह लेकर चले, ठीक है। यहाँ पर इट्स टाइम टू फॉर हील नाउ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग हीलिंग आप लोग की कंप्लीट हो रही है, ऑलमोस्ट आप लोग हीलिंग से कंप्लीट हो बाहर आ रहे हैं, ठीक है। आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे। किसी दिन की डिटेल आपके पार्टनर को बहुत एग्जैक्टली याद है, ठीक है। वहां उस टाइम क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। आई विश आई कुड टेक माई वर्ड्स। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उसको लगता है कि काश ये वर्ड्स आपको वो कहे ना होते, वो वर्ड्स इसने आपको बोले ही ना होते। वी विल टुगेदर अगेन। ये इंसान आपके साथ वापस आना चाहता है, ठीक है। चीजों को सेट करना चाहता है, चीजों को आपके साथ एक बैलेंस करना चाहता है। द टाइमिंग वॉज नॉट राइट फॉर अस। जब आप लोग मिले थे वो टाइमिंग ही आप लोग के लिए राइट नहीं थी, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। आपके पर्सन को डर है कि आप इसको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड ना कर दें, मतलब कि आप इस सिचुएशन से निकल ना जाएं। आपके पार्टनर के अंदर जो सबसे ज्यादा एक चीज चल रही है कि आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ कनेक्ट करना, या आपके साथ एक कम्युनिकेशन लेवल बहुत क्लियर कर देना। ये चीज अंदर चल रही है ना, बहुत एक एंजाइटी क्रिएट कर रही है। भाई जो है या इंसान आपको बोल दे, एटलीस्ट ये आपको बता दे, एक हार्ट टू हार्ट आप लोग के बीच एक कन्वर्सेशन होगा, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन को चीज फील हो रही है, आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे, आज नहीं तो कल आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। इसने कोई झूठ बोला है, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कुछ ना कुछ है ऐसा जिसने आपको झूठ बोला था, वो सच नहीं था, ठीक है। वो एक झूठ था, वो उसमें कोई भी रियलिटी नहीं थी। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।